एपिसोड की शुरुआत हेवन के बैटलफील्ड से होती है, जहां पर किंसु के फादर किन फातियन को दिखाते हैं जो कि एक बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं और अपना बिना ज्यादा ताकत का यूज किए उसे खत्म कर देते हैं। तभी उसे टैलेंट लिस्ट का ऑरा दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि किंसु ने उसे टैलेंट लिस्ट में हरा दिया है। ये देखकर उसे अपने बेटे पर काफी ज्यादा गर्व होता है और वो कहता है कि मैंने अपने बेटे से बिल्कुल यही उम्मीद किया था, वो तो सच में मुझसे काफी ज्यादा अच्छा निकला। उस बिस्ट को मारने पर उसे एक हेवनली ट्रेजर मिला होता है। उसे लेकर वो कहता है कि जब मुझे इमोर्टल एलिक्सर मिल जाएगा तब मैं लौट जाऊंगा। ये बोलकर वो अपना काम जारी रखने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद टैलेंट लिस्ट में किंसु को दिखाते हैं, जहां पर वो नंबर 1 को चैलेंज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से नंबर 1 वाले फ्लोटिंग आइलैंड पर चला जाता है। लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस आइलैंड पर कोई होता ही नहीं है। तभी वहां पर बिजली चमकने लगती है और वहां पर एक ग्रेट एम्परर का पाथ अपीयर हो जाता है। ये देखकर किंसु उस पाथ पर चलने लगता है और ये ग्रेट एम्परर का तीसरा पाथ होता है जिस पर वो चढ़ा होता है। वो उस पाथ पर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पाथ उन दोनों पाथ से बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिससे किंसु को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पहला पाथ पर उसे गिफ्ट देने के लिए काफी सारे इल्यूजन था और दूसरा पर काफी सारे इविल स्पिरिट थे, लेकिन ये वाला बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वो आगे बढ़ते ही रहता है और आधे घंटे के बाद उसके सामने वही वाला गोल्डन स्टोन अपीयर हो जाता है, जहाँ पर पहले उसका रैंकिंग 15 नंबर पर था, लेकिन अब वो डायरेक्टली 3 प्लेस बढ़कर 12 नंबर पर आ जाता है। उस रैंकिंग लिस्ट को देखकर वो पहले से और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है उस रैंकिंग लिस्ट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी किंसु को वही सीनियर की आवाज सुनाई देती है जो कि हमेशा की तरह अपने फिशिंग रोड से कुछ कर रहे होते हैं। उनका आवाज सुनकर वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें हेलो बोलता है। किंसु को देखकर वो पहले जितना शॉक्ड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है और कहता है कि आखिर फिर से ये इविल बच्चा कहाँ से आ गया। किंसु कहता है कि सीनियर, मुझे पता है कि मुझे देखकर आप काफी ज्यादा खुश है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। वो इरिटेट होते हुए कहते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, अब ये बताओ कि ये रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला। किंसु बताता है युवा का टैलेंट लिस्ट से। ये सुनकर वो कहता है युवा का एम्परर, लगता है कि वो अपने डिसेंडेंट के लिए एक रास्ता छोड़ कर गए हैं। किंसु उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बोलकर वो आसपास अपने नजरें घुमाता है तो उसकी नजरें उसी रेड मून पर चली जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उनसे पूछता है कहीं ये वही रेड मून तो नहीं है ना जो कि रेड मून वाले इंसिडेंट के बाद कहीं गायब हो गया था। रेड मून वहां से गायब होने के बाद वो ग्रेट एम्परर के पास पर अपीयर हो गया है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उसे रेड मून पर फिशिंग करते हुए देखकर वो और भी ज्यादा उत्सुक होकर पूछता है कि आप वहाँ पर क्या फिशिंग कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भी मछली है। ये सब सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये देखकर वो जल्दी से किंसु को इग्नोर करके उसे खींचने लगता है और अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करके उसे नीचे लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका अपोनेंट भी अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करने लगता है, जिससे वहां पर काफी भयंकर एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। वो उसमें लगभग सफल होने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका धागा ही टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं और वो रेड मून भी वापस अपने जगह पर चला जाता है। ये देखकर वो दुखी होते हुए कहता है, अरे मैं फिर से फेल हो गया, मेरे पास काफी सारे फिशिंग की स्किल्स है, लेकिन मैं इतना बार कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह का पियरलेस जीनियस है जो कि एक सैटेलाइट को भी डायरेक्ट नीचे ला रहे थे। इतना सोचकर वो उससे पूछने लगता है कि रेड मून वाले इंसिडेंट में हुआ क्या था और आप रेड मून में फिशिंग क्या कर रहे थे। वो इरिटेट होकर वहीं पर बैठ कर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। किंसु कहता है ठीक है, अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उससे वहां पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा देखकर वो समझ जाता है कि वो तूफान के आने के पहले वाली शांति है, इसलिए वो उससे पूछता है अब क्या है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। किंसु कहता है सीनियर, आप रूल को फॉलो कीजिए, आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देने वाले हैं क्या। वो गुस्से में कहता है कि यहाँ के इंचार्ज मैं हूँ या फिर तुम हो। किंसु कहता है ऑफकोर्स आप है, लेकिन रूल तो रूल है ना, आपको नहीं लगता है कि आप रूल भूल रहे हैं, इसलिए मैं तो बस आपको रूल याद दिला दे रहा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि इस बात पर कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी हाल ही में काफ़ी सारे लोग ग्रेट एम्परर के पास पर आए थे और सभी चीज़ बांट दिया गया है। ये सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है आपका मतलब ये है कि मेरे अलावा भी और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ग्रेट एम्परर के पास पर चढ़ चुके हैं। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसके पास ये चांस है। सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट लिस्ट वाला पाथ है। उस वक्त में वेस्टर्न डिजर्ट और ईस्टर्न प्लेन वाले लोग सक्सेसफुली काफ़ी सारे ग्रेट एम्परर के पास पर आ गए थे, इसलिए तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, हम्बल बनना सीखो और दूसरों को सब कुछ मत बता देना। किंसु थोड़ा सा हैरानी से कहते हैं इसका मतलब और भी कई सारे मेरे जैसे ही लोग हैं जो लोग 3 बार ग्रेट एम्परर के पास पर आ गए हैं, और क्या सभी एम्परर के पास पर आप ही है। लेकिन वो कुछ जवाब देता ही नहीं है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये बोलकर वो उसे एक एनर्जी बोल दे देता है। उसे लेकर किंसु फील करते हुए कहते हैं कि मून गॉड डायनेस्टी में जब मैंने उस वॉइड स्पिरिट को हरा दिया था तब मुझे इसी तरह की एनर्जी मिला था जो कि मेरे गॉड बॉडी को प्रमोट भी कर दिया था। सीनियर कहता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है जिससे मैंने
मैंने रेड मून से पकड़ा है, इससे मैंने प्यूरिफाई कर दिया है, इसलिए अब ये नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस है। ये तुम्हारे बॉडी को इवॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। किंसु पूछता है ये स्पेशल एनर्जी सिर्फ रेड मून पर ही पाया जाता है क्या, और ये स्पेशल फिजिक को प्रमोट क्यों कर सकती है। सीनियर कहते हैं कि अब मैं और कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। किंसु उससे बाय बोलकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि इस बार मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिल गई है। मेरा सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है कि मेरा स्पेशल फिजिक काफी ज्यादा कमजोर है। मेरे इनेट नंबर 1 बॉडी फिटनेस में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सन गॉड बॉडी को अवेकन कर लिया है और मैंने उसे परफेक्शन तक भी प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन ये बॉडी एक शॉर्ट बॉडी में से सिर्फ मिडिल में ही रैंक किया जा सकता है और ट्रूली फियरलेस फिजिक्स से काफी ज्यादा इंफीरियर है। अगर मेरा ये बॉडी इसी तरह से इवॉल्व होते रहेगा तो मजा ही आ जाएगा। किंसु को जाता देखकर सीनियर कहता है कि वो बच्चा लगातार 3 बार ग्रेट एम्पायर के पाथ पर आ गया है, जो कि एंशिएंट टाइम में भी काफी ज्यादा रेयर हुआ करता था। अगर वो फिर से आ जाता है तो वो डायरेक्टली गोल्ड लिस्ट के टॉप 10 में एंटर कर जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मौका के साथ साथ बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। ये बोलकर वो उसी गोल्ड स्टोन को समन करता है और 12th प्लेस पर किंसु का नाम और उसका डिटेल लिखा होता है। वो उसे मॉडिफाई करके फर्स्ट केस इन हेवन इनविंसिबल विद इन द वर्ल्ड नाम रख देता है। वो नाम रखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये नाम उसके सेमलेस पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट करता है। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ ही रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि ये ग्रेट एम्पायर का पाथ युवा के एम्पायर द्वारा छोड़ा गया है, पता नहीं आखिर उनका पर्पस क्या होगा। तभी उसे वहाँ पर एक व्यक्ति का फिगर दिखाई देता है। किंसु को देखकर वो कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। किंसु उससे पूछता है कौन हो तुम। वो कहता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर लाया है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा अमेज हो जाता है और जल्दी से एम्पायर को ग्रीट करता है। वो कहता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा टीनेजर वाला रूप है जब मैं असली एम्पायर नहीं था तब का। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सोच रहा होता है कि मैं सच में असली युवा के एम्पायर से मिला हूँ। हालांकि ये सिर्फ एम्पायर का टीनेजर वाला रूप है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बुलाने का जरूर इसके पीछे कोई डीप मीनिंग छुपा होगा, इसका बेनिफिट जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी एम्पायर कहता है रूल को फॉलो करो और जल्दी से गेम को खत्म करो। किंसु कहता है आपसे फाइट करना तो मेरा प्लेजर होगा। वो कहता है अपना पूरा ताकत का यूज करके मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर किंसु कहता है सिर्फ मैं ही अटैक करूंगा, क्या ये ठीक रहेगा। वो कहता है फालतू का बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ग्रेट एम्पायर को टक्कर दे सकते हो। मानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा फेंक रहा हूँ, लेकिन ग्रेट एम्पायर अपनी ही जनरेशन में असली इनविंसिबल होते हैं। अगर तुम सिर्फ मुझे एक कदम पीछे कर देते हो ना तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो उस पर जोरदार हमला करने जाता है, लेकिन एम्पायर खुद को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।